रिदम है, रिदम है, रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है। तो वो इंजेक्शन लेके आ रहा है मेरी आंख में लगाने के लिए। वेल डन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम। आज एपिसोड 2 है एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट रिस्पांस ऑन एपिसोड नंबर 1। आज की स्टोरी है इंजेक्शन इन द आई क्वेश्चन मार्क। एक दफा का जिक्र है। ते मेरा दिल पर जानी बुझे आके प्यार कहानी सावाच आया है तूफान। आज स्टोरी है ये 4th या 5th ग्रेड की, जब मैं ऑब्वियसली टेंशन फ्री हुआ करता था। स्कूल लाइफ चल रही थी, ना कोई टेंशन होती थी, तो ये तब की स्टोरी है। और मुझे याद है कि क्या दिन हुआ करते थे यार, मतलब वीकेंड्स होते थे और ये तो वो था ऑलमोस्ट सर्दियों का मौसम, आखिरी महीने थे साल के। तो ना जब आखिरी महीने आते हैं तो हम ऑब्वियसली कंबल वगैरह और ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं। तो अब हमने भी ना कंबल वगैरह निकाले और जो ब्लैंकेट्स होते हैं सारे सर्दियों की हमने चीज़ें निकाली रज़ाई सॉरी पेटी से, ऊपर पेटी होती है। तो अब बेसिकली उनको धूप लगवाई जाती है। कहते हैं कि वो जब निकाले ना तलाइयाँ या वो किसी पेटी से, उनको धूप लगवाई जाए ताकि उनके अंदर कोई छोटे मोटे कीड़े वगैरह हो ना, तो वो उसमें से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो सीन ये हुआ कि उस कंबल को ना धूप चूप नहीं लगाई हुई थी, वो डायरेक्ट अलमारी से निकाल के ना वहाँ बेड पे पड़ा हुआ था। तो अब मैं छोटा सा था, सुबह का वक्त था, मुझे याद है बाबा ऑफिस की तैयारी कर रहे थे, ऑफिस जा रहे थे। तो मैं लेटा हुआ था बेड पे। तो अभी मैं सोकर उठा था, तो ना वहाँ जो कंबल पड़ा था ना, मैंने उस कंबल को ओढ़ा। अब वो कंबल ना मैंने ओढ़ने के लिए यूँ ऊपर की तरफ किया ना, जैसे मैं यूँ ओढ़ने के लिए ऊपर किया ना, उसके अंदर से एक चीज़ आकर ना मेरी आँख के अंदर गिर गई। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई, मतलब मैंने देखा कोई काली सी चीज़ आके मेरी आँख में लगी और मुझे चुभन शुरू हो गई। ठीक है, तो अब मुझे लगा कि मेरी कोई प्लास्टिक की गन जो है ना, गन वो टूटी है, उसका कोई प्लास्टिक रह गया है, वो आके मेरी आँख में रहा। मुझे बहुत चुभन हो रही, मैं रो रहा था। मामा पापा को कहूँ कि मामा मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो कहते हैं पता नहीं क्या है। मतलब उन्होंने चेक किया, आँख में कुछ भी नहीं था। ठीक है, बट मुझे फिर भी बड़ी जलन हो रही है और बड़ा ना इरिटेशन हो रही थी, आँखों से पानी भी आ रहा था और मैं रो रहा था, मतलब हल्का फुल्का रो रहा था कि क्या हो रहा है। तो बड़ी कोशिशें की, पापा ऑफिस चले गए, मतलब आए 1 घंटा हो गया था मुझे यही पता लगाने में कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो पता ही नहीं चले आँख के अंदर है क्या। फिर जब उन्होंने देखा कि मामला सीरियस है, बच्चे को ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, दर्द हो रहा है, उन्होंने ना ला के ना मेरी आँख को ऊपर से देखा, मतलब टॉर्च वगैरह लगाई। तो वो क्या देखते हैं कि कोई काली सी चीज़ है, कीड़ा, जो मेरी आँख के ऊपर इस साइड पे मतलब चला गया। तो ऐसा होता है। तो इन्होंने कहा डॉक्टर के चलते हैं डायरेक्ट। तो मैं डरी जाऊँ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरी आँखों में इंजेक्शन लगाएंगे। तो ये उस वक्त के लॉजिक्स थे, और इंजेक्शन से तो बच्चे वैसे भी डरते हैं बड़ा। तो हाँ जी, ऐसा ही हुआ। ये अब हम रहते थे सादकाबाद, वहाँ पे बिलाल हॉस्पिटल मुझे ये लोग ले गए। अब ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ तो करना था उसका। बिलाल हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उन्होंने हमें एक वार्ड में, मतलब इमरजेंसी के जो वार्ड होता है माइनर ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ भेज दिया। अब वहाँ वो मुझे लिटा दिया उसने देखा क्या सीन है, उसने पता चल गया, उसने कहा अंदर कीड़ा है। ठीक है, मैं और डरी जाऊँ। अच्छा, यहाँ तक तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, मेरी तो एक थ्योरी थी कि मुझे इंजेक्शन लगा देंगे आंखों के अंदर। लेकिन उस वार्ड बॉय ने इंजेक्शन निकाला, सिरिंज निकाली, और वो सिरिंज को यूं कर रहा है, भर रहा है। मैंने कहा, मैं रोने लग गया। मैंने कहा था ना इंजेक्शन लगाएगा ये वो, एंड ही केम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस कि वो इंजेक्शन लेके आ रहा है मेरी आंख में लगाने के लिए। अब मैं डर रहा हूँ। तो फिर अब बाद में मुझे पता चला कि उसके अंदर उसने पानी भरा है, और वो उस पानी से ना उसको कीड़े के ऊपर मतलब पानी मारेगा सिरिंज से, वो कीड़ा ताकि आगे की तरफ आ जाए। शहजादे लगे हो आप। पर मुझे क्या पता था, मैं डरी जाऊँ। तो अब वो आया वार्ड बॉय, और उसने ना मुझे पकड़ के रखा, और उसने अंदर सिरिंज से ना पानी डालना शुरू किया। पानी डालते डालते पहले थोड़ा ब्लरी विजन हो गया, और वो जो कीड़ा है ना वो आगे आ गया एकदम से मेरी आंखों के आगे, और उसने ना कॉटन लेके यूं किया ना, वो कीड़ा उसके साथ चिपक गया। एंड इट वाज, मुझे सही से याद तो नहीं है, इतना छोटा सा वो काला सा कीड़ा था, उसकी ढेर सारी टांगे सी थी, अजीब सा। और कहते हैं ना डोंट लेट द बेड बग्स बाइट, तो वो एक बेड बग ही आप समझ लें। ठीक है, क्या था मुझे नहीं पता,
वो कीड़ा उसमें से निकला, तो पता चला कि हमने उसको मतलब पेटी से निकाल के उस कंबल को धूप वगैरह नहीं लगाई थी, इसलिए वो कीड़ा उसके अंदर था और जो मेरी आंख में चला गया। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि आप जब भी सर्दियों के कपड़े वगैरह या कुछ भी निकालें पेटी से, तो प्लीज़ उसको झाड़ा करें, उसको धूप शूप लगवाया करें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। गुड हो गया यार। मैं सही सलामत घर पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंख बची हुई थी। तो दैट्स द लिटिल स्टोरी टाइम आज के लिए, क्योंकि आज फिर एक ड्राइव थी, क्योंकि बैट स्टूडियो में काम चल रहा है, कुछ इक्विपमेंट अपग्रेड हो रहा है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे स्टोरी। इंशाल्लाह आपको अगले संडे मिलूंगा नई स्टोरीज़ के साथ, बहुत मज़े की स्टोरीज़ में रखी हैं। तो इफ़ यू लाइक द स्टोरीज़, लाइक का बटन ज़रूर दबाना एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब, बिकम अ पार्ट ऑफ द बैट फैमिली। वेरी बिग सरप्राइजेस आर कमिंग सून ऑन माई चैनल एंड क्वेश्चन आंसर सेशन आ रहा है। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं अपडेट्स लगाता रहता हूँ, वहाँ हाईलाइट में लगी हुई है स्टोरी, आप अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह MQS इज ऑल्सो कमिंग सून, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए, सो बी श्योर टू स्टे ट्यून्ड। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन द प्रीवियस स्टोरी। मैं आपके कमेंट्स, मुझे बहुत खुशी हुई आपको सबके कमेंट्स पढ़ के। सो बी श्योर टू कमेंट डाउन योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, वट एवर यू वांट टू से। एंड ये इतना डरावना एक्सपीरियंस, आंख में इंजेक्शन, मतलब मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल एज ऑलवेज कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। मतलब टेंशन फ्री हुआ करते थे, ना कोई टेंशन हुआ करती थी, स्कूल लाइफ चल रही थी। जिंदगी आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, जिंदगी आ रहा हूं मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती। मामा जिंदगी मेरी नहीं, आतिफ असलम की गर्लफ्रेंड का नाम है। प्लीज आप मुझे मारिएगा मत इसे सुनने के बाद। ओके बाय बाय।